औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मीडिया हज़रात का फिर से एक बार शुक्रिया। आपको यहाँ पर बुलाने का, दावत देने का एक ही मकसद हमारी जमात की ओर से ये है कि यहाँ पर मैं आपके सामने एक स्ट्रिक्ट जो क्लियर वायलेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हमारे LHDC के इलेक्शन के इस दौरान हुआ है, वो मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ जो कि BJP करगिल यूटी लद्दाख के ऑफिशियल फेसबुक पेज का है। आप इस फ़ोटो पे अगर जूम करना चाहे तो जूम कर सकते हैं। इसमें आप जो है क्लियरली देख सकते हैं कि MP साहब जो है BJP के मेंबर्स को, कैंडिडेट्स को अपने गाड़ी में घुमा रहे हैं और नॉमिनेशंस के लिए जो है उनको इधर उधर ले रहे हैं। तो अब हमारा सीधा सवाल DC साहब से है, DC करगिल से, कि आपने जो ये फ्लाइंग स्क्वाड के नाम से एक ड्रामा किया हुआ है, सर्वेलेंस टीम बनाई हुई है, तो ये किसके लिए है? क्या ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर नज़र रखने के लिए है या ये ना न्यूट्रल तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए है? आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे हाथ धो के पड़े हमारी जमात को ख़त्म करने के लिए आए हैं कि BJP को भी आप कुछ सबक सिखाएंगे? ये क्लियर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। और दूसरी बात, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाली बात यह है कि इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पे लगा दिया है विद सबटाइटल। कैंडिडेट का नाम लगा के वो लोग इस चीज़ को वायरल कर रहे हैं। जैसे कि आप सब मीडिया हजरात को ये पता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है करगिल में, कोई छोटी जमात नहीं है। हमारे पास भी CC साहब की गाड़ी है, हमारे पास भी सिटिंग एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स की अभी गाड़ियां हैं हमारे पास, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एहतराम करके हम लोग उस गाड़ियों को हम मैदान में बिना उतारे जो है अपना कैंडिडेट्स को ये करके कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ MP साहब खुले में आकर अपने कैंडिडेट्स को अपनी गाड़ियों में घुमा के उनके लिए कैंपेन करके अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम ये क्लियर सवाल करना चाहते हैं DC करगिल से कि क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्लियर वायलेशन है या नहीं? इसका कौन जवाब देगा? हमारी DC करगिल से ये अपील है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर और उनके मेंबर्स के ऊपर जिन्होंने इस गाड़ी का इस्तेमाल किया, पीछे स्क्वाड की भी गाड़ी लगी हुई है, पुलिस की गाड़ी भी लगी हुई है, उनके अंदर भी इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े शौक से और शान से चल रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये गाड़ी पुलिस की है कि BJP की गाड़ी है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है। क्या छाप छोड़ना चाहते हैं आप लोगों के ऊपर कि पुलिस भी हमारे साथ है? ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है लद्दाख पुलिस के लिए। मैं SP साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप इस चीज़ पे गौर करिए। और DC करगिल से मेरी अपील है हमारे जमात की तरफ से कि आप इन चीज़ों पर रोक लगाइए। कल हम हाजी साहब के साथ उधर फॉर्म भरने गए थे तो हमें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, फ़ोटो नहीं खींचने दिया जा रहा था। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है अपनी गाड़ियों को यूज़ करके मिसयूज़ कर रहे हैं। लिहाजा हमारी मुअद्दबाना अपील है DC करगिल से कि आप इन चीज़ों पर रोक लगाइए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर हम डिमांड करते हैं और इस चीज़ का दोबारा ये रिपीट नहीं होना चाहिए इस इलेक्शंस में। जी, राहुल गांधी का 2 दिन का दौरा था और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना था कि संबल को लेकर राहुल गांधी से भी बात हो सकते हैं और भी दूसरे इश्यूज़ पर। क्या कुछ राहुल गांधी से आपकी बातचीत हुई है? जी, हमने कल इनकी तरफ से इनविटेशन आया था हमारे सदर मोहतरम के थ्रू, तो हम वहाँ डिनर के लिए गए थे। तो उस दौरान हमारी उनसे क्लियर बातचीत हुई है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, लाइक माइंडेड पार्टीज़ का, लाइक माइंडेड आइडियोलॉजीज़ का एक साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से इंडिया में भी एक इंडिया अलायंस बन रहा है, उस तरह से करगिल में भी जो अलायंस बन रहा है, लाइक माइंडेड लोगों का, संविधान पसंद लोगों का, कॉन्स्टिट्यूशनल लवर्स लोगों का एक साथ आकर कॉन्स्टिट्यूशनल के ख़िलाफ़ तोड़ने वाले लोगों के सामने खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उस चीज़ पे हमने खुल के चर्चा करी उनसे। और ये जो हमला हम पे हुआ है, ये हम पे नहीं हुआ है, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हुआ है। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर को आज इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालयों को ये एडमिनिस्ट्रेशन और LG साहब जो है डस्टबिन में उनके ऑर्डर्स को फेंकते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, जैसे आप लोगों को मालूम है। जब जब प्रोटेस्ट हुआ है, हाई कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया है। इस UT एडमिनिस्ट्रेशन ने उस हाई कोर्ट का बिल्कुल भी इज्जत ना रखते हुए डस्टबिन में फेंका है। लिहाजा उस चीज़ को, उन चीज़ों पर हमने काफ़ी चर्चा किया है राहुल साहब से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उस चीज़ों पे काफ़ी अमल हो जाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन हुआ है
उस सिलसिले में आपने ज़िला इंतज़ामिया से कोई शिकायत नहीं की? अभी आपके थ्रू कर रहे हैं ना, आपके थ्रू हम ज़िला इंतज़ामिया से क्लियर मुअद्दबाना ये गुजारिश करते हैं कि विद प्रूफ, और ये प्रूफ कोई मैंने फ़ोटो खींच के नहीं लाया, हमारे पार्टी वर्कर्स ने नहीं लाया है, ये बड़े शान से बीजेपी के लोगों ने अपने फेसबुक पेज पर लगाया हुआ है विद सबटाइटल। तो ये चीज़ को देखना चाहिए डीसी साहब को। क्या आपको नहीं लगता कि पहले डीसी साहब के पास आपको जाना चाहिए था इस इशू को लेकर? डीसी साहब के पास क्या जाएं सर, डीसी साहब तो खुद फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलेंस टीम को हमारे पीछे छोड़ के रखा हुआ है, उनके पास क्या जाएं हम? हमारे पूरे ऑफिस को तो छावनी बना दिया था, कुछ दिन पहले आपने देखा था, पुलिस सीआईडी पूरा हमारे ऑफिस को घेर के बैठे रहते हैं, तो क्या जाएंगे उनके पास? सर ये सुना था कि एनसी के झंडे को उतारने का कोई ये चल रहा है, ये कहाँ तक सही है? नहीं सर, देखिए ये तो अफवाह है, झूठ है, कोई एनसी के झंडे को किसी ने हाथ नहीं लगाया और ना लगा सकते हैं। आला साहब इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में यूथ को आगे ले रहे हैं, जितने भी यूथ्स आ रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैंडेट करा रहे हैं। ऐसे में लंकर से कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो वहाँ पे ऐसे कैंडिडेट आप आ सकते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, आपको जगह नहीं दिया है, इसमें क्या कितना हकीकत है, क्या कुछ हुआ है? नहीं देखिए, ये तो पार्टी हाईकमांड का फैसला रहता है, लोगों का फैसला रहता है, डेमोक्रेसी में किसी एक का नहीं चलना चाहिए, हमेशा लोगों के मशवरे से ही ये चीज़ होना चाहिए। तो इंशाल्लाह हैदर साहब को जो अभी मौका मिला है, हम उनके बिल्कुल साथ निशाना बशाना खड़े हैं। आगे इंशाल्लाह इस चीज़ पे जब पार्टी हाईकमांड जो फैसला लेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सर 23 तारीख के केस की स्टेटस क्या है? नहीं, केस के ऊपर और सिंबल के ऊपर हमने बार बार आप लोगों के ऊपर क्लैरिटी दिया है, फ़िलहाल फैसला कोर्ट में है, तो जब ये फैसला ऑर्डर बाहर आएगा हम आपको जो है इस चीज़ का पता चल जाएगा आपको। कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बराह रास्त मुकाबला हो रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है। तो आपने कांग्रेस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मतलब इन सीटों पर बात नहीं की है, क्योंकि अभी टाइम भी है? नहीं, जैसे पॉइंट का सीट है, जी, पॉइंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी है, जिसका फ़ायदा बीजेपी को हासिल हो सकता है। जहाँ तक सीट्स की एलोकेशंस की बात है, इस चीज़ के ऊपर आपको हाई कमांड जो है अच्छे से क्लेरिफिकेशन दे सकते हैं, उन्होंने पहले भी आपको क्लेरिफिकेशन दिया था, तो इस चीज़ का आंसर अगर आप उनसे पूछे तो बेहतर रहेगा। मैं सिर्फ यहाँ पे ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन हुआ था ये आपके सामने रखने के लिए आया था। थैंक यू। बख्शिश। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.